जो हर सभी स्टूडेंट को आज का जो ये क्लास है ये लेबनिज थ्योरम पर है, जो कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का सेकंड पार्ट है। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का पहला क्लास दिए हुए थे, जिसमें से कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व किए थे कि nth डेरिवेटिव कैसे किया जाता है। अब है यहाँ पर लेबनिज थ्योरम क्या है। ये एक आपके बीएससी मैथ के लिए, बीएससी जिस भी सेमेस्टर में आपके एग्जाम होता है, तो यहाँ से आपका ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो क्या है, स्टेट एंड प्रूव लेबनिज थ्योरम। आपका स्टेटमेंट आप देख लीजिए, स्टेटमेंट आप याद कीजिएगा क्या कि लेबनिज सजेस्ट द मेथड टू फाइंड nth डेरिवेटिव। nth डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए लेबनिज सजेस्ट किया है ऑफ ए फंक्शन u इंटू वी। अब देखिए u इंटू वी, आपको कोई फंक्शन का u इंटू वी मतलब गुणा के रूप में रहेगा, तो उसको डिफरेंशिएशन कैसे करना है। Where u and v both possess nth डेरिवेटिव, मतलब u और v भी n टर्म तक मतलब उसको डिफरेंशिएशन करना है, तो yn इक्वल टू u v को n टाइम तक डेरिवेटिव, ये n है मतलब n टाइम तक डेरिवेटिव के लिए प्रयोग हुआ है। तो ये जो है ये बाइनोमियल पर एक्सपेंड हुआ है, ठीक है। इसको देखना है LC0 u पर n v इस तरह करके गया है, आप लोग देख लीजिए। तो ये लेबनिज थ्योरम बोल रहा है कि किसी भी फंक्शन को u इंटू वी वाला को इस आधार पर हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं, इस आधार पर बढ़ा सकते हैं। तो प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम इज बेस्ड अपॉन मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन पर हम लोग प्रूव करेंगे, इसको प्रूव करेंगे। तो वेयर n इक्वल टू 1 ले लिए, तो 1 हम लोग पुट करेंगे कहाँ, तो इस वाला भाग में पुट करेंगे। तो जैसे y1 u भी ये 1 मतलब 1 पर डिफरेंशिएशन, मतलब इसको d बाई dx u इंटू भी हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखिए डिफरेंशिएशन कैसे होगा, तो क्या होगा, फर्स्ट वाला का डेरिवेटिव होगा, सेकंड वाला का नहीं होगा। फर्स्ट वाला का डेरिवेटिव मतलब इस तरह, फर्स्ट वाला का डेरिवेटिव होगा, सेकंड वाला का नहीं। अब की बार फर्स्ट वाला का नहीं होगा, सेकंड वाला का डेरिवेटिव होगा, ऐसा हो गया। अब देखेंगे इसको जो है, इसको किस आधार पर अरेंज करेंगे, वो चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहां से हम लोग जाएंगे तो y1 लिखे। अब इसको क्या लिखेंगे, देखिए ध्यानपूर्वक देखिए, हमको चाहिए 1, और यहाँ जितना भी बाइनोमियल फॉर्मूला है वो बाइनोमियल में कैसे एक्सपेंड होता है देखेंगे कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि NC0 होता है ना, इसका वैल्यू 1 होता है, या NC भी इसका वैल्यू 1 होता है। लेकिन यहाँ तो हम लोग एक एक लाना है, कैसे लाएंगे देखिए, ध्यानपूर्वक एकदम देखना है कि देखेंगे कि हम लोग ले लिए 1C0 ले लिए क्या, तो ऐसा, फिर 1C1 ले लिए और u और भी ऐसा ले लिए, क्योंकि ऐसा करेंगे तो 1C1 इसका वैल्यू 1, यहाँ पर भी इसका वैल्यू 1, मतलब इस आधार पर हम लोग इसको अरेंज कर सकते हैं। ये ले लिए, मतलब इसको कैसे लेंगे, v पे देखिए, v का डेरिवेटिव नहीं हुआ तो 0 तो 0 ले लेते, देखिए ध्यानपूर्वक देखिए, v का 1 तो यहाँ 1 ले ले, इस तरह करके हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन। अगेन डिफरेंशिएशन या नहीं तो हम लोग क्या करते हैं कि वेयर n इक्वल टू वेयर ही लिख लेते हैं, n इक्वल टू 2 ले लेते हैं, या वेयर जो लिखना है आपको लिखिए, 2 ले लिए। तो u भी जो था उसको 2 टाइम डेरिवेटिव, एक बार डिफरेंशिएशन किए तो ये हुआ। अब इसको 2 बार, मतलब कि d बाई dx एक बार डेरिवेटिव किए तो ऐसा हुआ। इसको अब और एक बार डिफरेंशिएशन करना है, तो कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे देखेंगे, तो ये हो जाएगा, देखिए ये एक बार डिफरेंशिएशन है, अब की बार 2 बार हो जाएगा, इसके बाद ऐसा हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। तो यहां से जैसे लिखेंगे तो देखेंगे क्या, इसके 2 ऐसा हो जाएगा, और यहाँ u v2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। अब यहां से देखेंगे इसी आधार पर फिर इसको भी अरेंज करेंगे, तो आप देखेंगे क्या कि जैसे आप लिखे क्या, 1C0 का वैल्यू 1 लिखे, 1C1 का वैल्यू 1 लिखे, ठीक है। तो क्या 2C0 का वैल्यू 1 नहीं होगा, 2C2 का वैल्यू 1 नहीं होगा, यहाँ भी अरेंज हो गया यहाँ, लेकिन यहाँ 2 चाहिए, तो 2C1 का वैल्यू 2 होता है। तो इसका मतलब यहाँ अरेंज क्या करेंगे, तो 2C0 u2 भी 2C1 u1 v1 और 2C2 u और v2 ये y2 को भी। तो मतलब कि हम लोग इस तरह करके जैसे n इक्वल लिए तो n इक्वल ट्रू फॉर ऐसा भी लिख सकते थे कि ट्रू फॉर
यहाँ क्या लिख देंगे कि ट्रू फॉर n इक्वल टू 2। अब हम लोग क्या करेंगे, पुट n इक्वल m, जहां जहां m था वहां हम लोग m पुट कर देंगे। तो जैसे हमारा ym हो जाएगा, अभी देखिए MC0 UM हो जाएगा, फिर देखिए MC1 UM-1 V1 हो जाएगा, फिर देखिए क्या, तो MC2 UM-2 V2। इसको जस्ट हम ऊपर में भी लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे ym, देखेंगे क्या लिखे, तो MC2 UMV प्लस MC1 UM-1 V1 MC2 M-2 V2, इस तरह करके चलेगा। लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, तो MCM, ठीक है, जैसे MCN लिखे थे इसी तरह ये हो जाएगा, U पर कुछ नहीं, V पर M लग जाएगा। ये तक हम लोग को जाना है। अब हम लोग आगे इसको क्या करेंगे, हम लोग को प्रूव करना है जो, तो मैथमेटिकल इंडेक्शन हम लोग लगाए, पहले 1 ले लिए, फिर 2 ले लिए, m ले लिए, अब इसको हम लोग को m+1 लाना है, ये तो है मैथमेटिकल इंडेक्शन। तो हम लोग जैसे जाएंगे तो इसको हम लोग डिफरेंशिएशन कर देते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, या डिफरेंशिएशन सिर्फ लिखे क्योंकि यहाँ तो x y कुछ लिए नहीं है, तो इसीलिए हम लोग जो भी फंक्शन है वो x का ही फंक्शन है, तो सिर्फ हम लोग डिफरेंशिएशन लिख देते हैं, डिफरेंशिएटिंग। तो यहाँ हो जाएगा ym, एक बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इसलिए ym+1 हो जाएगा। देखिए MC0 रह गया, अब ब्रैकेट में देखेंगे इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो um+1 v रह गया, um और यहाँ v1 हो गया, ऐसा। इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो MC1, उसी तरह यहाँ हो जाएगा m, इसको और एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो m हो जाएगा, v1 रह गया, um-1 और v2 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह करके हम लोग इसको भी ले सकते हैं MC2, क्या, तो यहाँ जो डिफरेंशिएशन करेंगे तो um-1 v2, इसके बाद um-2 v3, इस तरह करके हम लोग का चलते जाएगा। लास्ट वाला टर्म क्या, तो MCM, यहाँ भी u इंटू v होगा, तो u देखिए कुछ नहीं है तो मतलब एक बार डिफरेंशिएशन होगा। अब Vm, यहाँ देखिए u रह गया, Vm+1 हो जाएगा, ऐसा। अब ये जो चीज है इसको हम लोग तो मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो मल्टीप्लाई कैसे, तो MC0, यहाँ पर क्या हो जाएगा, um+1 v प्लस MC0 UMV1 MC1 UMV1, फिर उसी तरह ये फिर उसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, देखिए कि MC1 um-1 v2, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो MC2 um-1 v2, इस तरह ये अब इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम लोग लिख लेते हैं MC2 um-2 v3, इस तरह करके ये चलते चलते यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो MCM, ये लिख दिया। अब देखिए कुछ कुछ नया चीज तो आपको जानना ही होगा। नया चीज क्या, पहले एक लाइन ये लिख लेते हैं। अब देखेंगे कि यहाँ पर देखिए कि ये दोनों आपका कॉमन आ जाएगा, देखेंगे यहाँ से ये वाला चीज और ये वाला चीज देखिए कॉमन ले सकते हैं आपको, तो ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या बचा, देखिए कि MC0 बचा और यहाँ से बच गया MC1, कॉमन क्या हो गया, तो UMV1 हो गया। उसी तरह हम लोग ये दोनों को देखेंगे तो यहाँ से देखेंगे कि ये दोनों तो एक चीज है, इसका मतलब यहाँ से कॉमन जब लेंगे तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ लिख लेते हैं MC1 और MC2, तो हमारे पास बच गया UM-1 V2 प्लस
अब यहाँ से डॉट डॉट कर देते थे कि ये देखिए ये वाला टर्म आप बोलेंगे कि सर इसको कहाँ छोड़ दिए, तो ये वाला टर्म जब आगे डॉट डॉट क्योंकि ये तो इस तरह चलते जा रहा है तो आगे वाला टर्म के साथ कॉमन आ जाएगा। फिर यहाँ देखेंगे ये वाला टर्म अगर बोलेंगे, जैसे इसको ध्यान में रखना है कि ये वाला टर्म क्या होगा, इसके आगे तो चलते जा रहा है डॉट डॉट इस तरह करके चलते जा रहा है, तो कहीं से तो कॉमन होगा। ये वाला टर्म जो हम लोग इसको भी छोड़ेंगे तो ये इसके इधर में हो जाएगा कॉमन, तो हम सिर्फ ये लास्ट वाला टर्म लेके चलेंगे क्या है, तो एम सी एम यू भी पर एम प्लस 1। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो एक नया नियम क्या जानना है, बस नया नियम आप लोग कुछ नहीं, ज्यादा कुछ खास नहीं है कि एम सी आर माइनस 1 और एम सी आर रहता है तो इसका जो रूल हो जाता है एन प्लस 1 और सी एन, या मतलब ऐसे समझेंगे कि इसे 4c2 है और 4c3 है ना, तो 5c3 हो जाता है। इसका मतलब ये रूल यहाँ तो हमारा नहीं लगेगा, यहाँ क्या है y m प्लस 1 है, ये तो अपने जगह ठीक है कि m c 0, ठीक है। एक लाइन और हम लोग यहाँ से छोटा आप कर देते क्योंकि ज्यादा लंबा करने से कोई फायदा नहीं। आप अभी देखिए कि m c 0 का वैल्यू 1 होगा, अच्छा m प्लस 1 c 0 का वैल्यू कितना होगा, ये भी तो एक ही होगा। इसका मतलब इसको अगर लिखना चाहे एक लाइन छोटा करते हुए तो ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं, भी हो गया प्लस। अब देखेंगे ये ब्रैकेट का काम, यही चीज हम बोलना चाह रहे थे जो इसको आपको बताइए ब्रैकेट में। तो देखिए इसके बदले में एम एम, यहाँ जैसे एम एम होता है तो एन प्लस 1, एम एम तो एम प्लस 1 सी, देखिए नीचे जो होता है देखिए आर माइनस 1 आर 2 3 तो 3 हो जाता है, मतलब दोनों में जो ज्यादा है वो मतलब 1, यू कितना एम भी 1 प्लस, इस तरह करके फिर देखेंगे यहाँ आएंगे, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एम एम मतलब एम प्लस 1 सी, देखिए यहाँ पर 1 एंड 2 तो 2, इसके बाद हो जाएगा यू एम माइनस 1 भी 2, फिर प्लस इस तरह डॉट डॉट जाएगा। जैसे यहाँ एम सी एम है, एम सी एम का वैल्यू 1, अच्छा एम प्लस 1 और m प्लस 1 दे देते इसका वैल्यू भी तो 1 होगा, इसका मतलब हम यहाँ लिख दिए m प्लस 1 u और भी m प्लस 1, इसीलिए n इक्वल m प्लस 1 ट्रू फॉर, इसलिए ट्रू फॉर n इक्वल m प्लस 1। तो मतलब हम लोग को ही प्रूव करना था, हम लोग जो मैथमेटिकल इंडक्शन लेके चले 1 लिए 2 लिए n इक्वल m लिए और लास्ट में n इक्वल m प्लस 1 लिया है, तो यही है आपका मैथमेटिकल इंडक्शन। और इसी से मेरा क्या प्रूव हो गया, लेबनिज थ्योरम प्रूव हो गया। लास्ट में हम लोग लिखेंगे हेंस प्रूव। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लेते ताकि आपको समझ में आ जाए कि आखिर ये थ्योरम का प्रयोग कैसे हो गया, कैसे करके हम लोग बनाए, सवाल क्या है कैसे बनेगा। लेबनिज थ्योरम से एक सवाल हम ले लेते हैं, इससे और भी सवाल है अगला एक्सरसाइज में, तो नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे। आज का क्लास में से भी ये सवाल एक बता देते हैं। n प्लस 1 तो n टाइम का फॉर्मूला है आपके पास, बस एक ज्यादा है तो एक ज्यादा है तो एक बार इसको डिफरेंशिएशन कर दीजिए, अगर यहाँ 2 रहता तो 2 बार डिफरेंशिएशन करते, ये रूल है। तो जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ क्या हो जाएगा y1 इक्वल क्या हो जाएगा 1/1 प्लस x स्क्वायर। आपको पता है tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x स्क्वायर, y1 इक्वल 1। अब यहाँ से u इंटू भी जो मानेंगे ना, u इंटू भी, तो कोशिश इसको भी मतलब जो जल्दी खत्म होगा, जो जल्दी समाप्त होगा उसी को भी मानना है। तो x वाला जल्दी समाप्त होगा, y वाला जल्दी कभी समाप्त नहीं होगा, तो इसीलिए इसको हम लोग u मानेंगे, इसको भी, मतलब ऐसा लिख देते हैं y1 1 प्लस x स्क्वायर इक्वल 1। अब इसको u इंटू भी, मतलब मेरा ये u और ये मेरा v, तो हम लोग इसको हेंस लेबनिज थ्योरम हम लोग, या बाय अप्लाइंग लेबनिज थ्योरम फ्रॉम लेबनिज थ्योरम
ठीक है। तो जैसे लेबनिज थ्योरम क्या है, फॉर्मूला आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो हम एक बार लिख लेते हैं क्या। तो जैसे हम लोग याद किए हैं कि NC0 U पर N V प्लस NC1, ठीक है, फिर क्या U N-1 V1 प्लस NC2, इस तरह चलते जाएगा। तो जैसे NC0, तो NC0 मतलब वही बैठेगा, यहाँ पर कुछ n थोड़े ना, n तो हमको जाना जहाँ तक है। U मतलब ये, इसको हम लोग n टाइम V, तो V मतलब क्या, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर जैसे का तैसे रह लेती है, प्लस NC1 U कहाँ है, Y1, इसको कितना टाइप करना है, तो N-1 1 प्लस एक्स स्क्वायर को कितना बार डिफरेंशिएशन करना है, एक बार, इस तरह करके लिख देते हैं। इसी तरह प्लस NC2, इसके बाद क्या, तो Y1 का कितना टाइम, तो N-1 टाइम, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 टाइम करेंगे। तो देखेंगे जैसे ही 2 टाइम करेंगे वो अपने आप 0 हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर स्टॉप कर दिए। काहे कैसे, तो देखिए NC0 का वैल्यू तो 1 होता है, एक बार डिफरेंशिएशन है n कर रहे हैं, तो n प्लस 1, यहाँ तो कुछ डिफरेंशिएशन नहीं है, एक्स स्क्वायर। अब इसको जैसे लिखेंगे NC1, जैसे NC1 आप जानते हैं कि फैक्टोरियल 1 और 1 माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो n-1 का फैक्टोरियल, नीचे हो गया n-1 का फैक्टोरियल, कट गया तो क्या बच गया, सिर्फ n बच गया। तो लिख दिए y1 और n-1 मतलब yn, एक बार डिफरेंशिएशन मतलब 0 प्लस 2x। आप लोग एक बार लिखते चलिएगा तो और बेहतर हो जाएगा, डायरेक्ट एक बार डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन करके लिख देते हैं। प्लस NC2 है तो आप निकाल लीजिए क्या है, NC2 फैक्टोरियल n 2 का फैक्टोरियल और n-2 का फैक्टोरियल, जैसे n-1 n-2 का 2 1 n-2, क्या बच गया आपके पास, n-1/2 इंटू क्या बच गया, यहाँ बच गया y, देखेंगे यहाँ 2 होगा ना, तो n-1, और यहाँ देखिए एक बार डिफरेंशिएशन आप किए हैं, वहाँ दोबारा डिफरेंशिएशन है, तो यहाँ पर एक बार डिफरेंशिएशन किए तो 2x मतलब यहाँ 2 आ जाएगा। अब प्लस उधर जितना डिफरेंशिएशन करने जाएंगे ज़्यादा, क्योंकि इससे ज़्यादा डिफरेंशिएशन आप पढ़े होंगे या नहीं तो पढ़ लीजिए कि पावर जितना है उससे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन वो 0 हो जाता है, तो 2 है तो 2 ही बार डिफरेंशिएशन होगा, उससे ज़्यादा नहीं। बस इसको अरेंज कर देंगे तो हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। जैसे यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर n+1 प्लस, अब इसको अरेंज कीजिए तो क्या हो जाएगा, 2nx yn प्लस, अब यहाँ देखिए इसको अरेंज करेंगे हम लोग तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान पूर्वक देखना है आपको, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दो पहले हम काट देंगे और क्या बच गया, n-1 और n-1 इक्वल 0, यही तो हमको प्रूव करना था। तो इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन हो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को हम बताएंगे, ठीक है।